विगत कुछ वर्षों से पेसा कानून के अंतर्गत धारणी पंचायत समिति क्षेत्र में तेंदुपत्ता नीलामी तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संकलन कार्य किया जाता रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया में मजदूरों की मजदूरी, बोनस और तेंदुपत्ता के दर को लेकर लगातार समस्याएं सामने आती रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर अब क्षेत्र के विभिन्न गांवों की ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता संकलन सीधे ग्राम सभा के माध्यम से करने का निर्णय लेने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बीते मंगलवार को 13 गांवों की ओर से एक संयुक्त ज्ञापन एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी धारणी पंचायत समिति को सौंपा गया, जिसमें ग्राम सभा स्तर पर तेंदुपत्ता संकलन की अनुमति देने की मांग की गई। ज्ञापन में घोटा, भुलोरी, चेथर, दुनी, सोसोखेड़ा, काकरमल, चिपोली, पोटीलावा, रंगोबेली, चटवा बोर्ड, केकदा बोर्ड, जिराढाना और राना मालूर जैसे गांवों का समावेश है। मेलघाट क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांवों में इस वर्ष तेंदुपत्ता संकलन ग्राम सभा के माध्यम से करने की मांग तेज हो रही है। ग्राम सभाओं का कहना है कि तेंदुपत्ता उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है, इसलिए इसका संकलन, प्रबंधन और विक्रय का अधिकार भी सीधे ग्राम सभा को ही मिलना चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि बाहरी ठेकेदारों या एजेंसियों के माध्यम से संकलन होने पर स्थानीय मजदूरों को उचित मजदूरी और बोनस का लाभ समय पर नहीं मिल पाता। यदि यह कार्य ग्राम सभा के हाथों में दिया जाता है तो न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि गांवों के विकास के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध होंगे। ज्ञापन में वनाधिकार कानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि ग्राम सभाओं को लघु वनोपज पर अधिकार प्राप्त है। पंचायत समिति के अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार कर इसे संबंधित विभाग तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि पंचायत समिति धारणी इस मांग पर क्या निर्णय लेती है और ग्राम सभाओं को तेंदुपत्ता संकलन का अधिकार मिलता है या नहीं, इस पर सभी का ध्यान लगा हुआ है। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।